हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था अभी पार्ट नंबर 1 में कि फ्रेंड्स मेरे अब छोलों में छोंका देना था। अब छोंका भी देखो बन के तैयार हो गए हैं छोले। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। ऐसा लगता है खाली छोले छोले ही खा लूँ, लेकिन अभी चावल खाने हैं ना, पेट थोड़ी ना भरता छोलों से। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल। देखिए अब मैं चावल डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अब जैसे ही अब चावल नाप के डाल दिए हैं फ्रेंड्स। मैं हमेशा ही चावल नाप के डालती हूँ। कुछ लेडीज़ होती हैं जो बिना नापे डाल देती हैं, उनको अंदाज़ा होता है, लेकिन मैं हमेशा चावल नाप के ही डाल देती हूँ। मुझे पता है कि हमारे परिवार में कितना क्या सामान राशन लगता है, तो इसलिए उसी हिसाब से मैं डालती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैंने इसमें पानी भी गर्म रख दिया है वो ना, जब तक ये पानी उबल जाएगा और तब तक मेरे चावल भी छंट जाएंगे, और छंटने के बाद मैं उसमें उबलने रख दूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको पता है आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है फ्रेंड्स। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। 21 जून है आज, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो फ्रेंड्स हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ने जो योगा अभियान चलाया है वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है। पता फ्रेंड्स, देश विदेशों में भी लोग योग का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और हमारे हरियाणा के जो हैं, हमारे पूरे इंडिया के जो लोग हैं, ये योग को मतलब बहुत ही कम महत्व देते हैं। हमारे हरियाणा के लोग तो फिर भी जो बुज़ुर्ग होते हैं, या मतलब यूँ कहूँ कि जो बच्चे युवा हैं वो भी सुबह सुबह घूमने जाते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो भी सुबह सुबह घूमने जाते हैं। हरियाणा के लोग तो फिर भी योग को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो और स्टेट के लोग हैं वो खासकर लेडीज़ें बहुत कम योग का मानती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उन्हें सुबह शाम बहुत सारा काम हो जाता है, तो इसलिए भी कह सकती हूँ। और कुछ लेडीज़ें होती हैं वो उनको टाइम ही नहीं होता, और हमारे भारत में जिनको टाइम होता है वो लोग करते नहीं हैं। तो मैं यूँ ही कहूँगी कि बहुत कम महत्व देते हैं लोग। अगर कोई काम करना होता है तो उसके लिए टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम योग रोज़ सुबह शाम आधा घंटा भी करें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमारे लिए योग प्राणायाम, पता है, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें से जब हम चौकड़ी मार कर बैठते हैं और दोनों हाथों को ऐसे करके बैठते हैं, और जब ओम की ध्वनि निकलती है तो हमारे भगवान का भी नाम लिया जाता है, और हमारा प्राणायाम भी हो जाता है। हमारी सांसों की पूरी नलियाँ खुल जाती हैं, और इससे हमें फ्रेंड्स एक ऊर्जा मिलती है, एक क्या कहूँ मैं आपको, एक तरोताज़ा है महसूस होता है। पहला ये फ़ायदा है प्राणायाम का, और दूसरा है लोम विलोम, अनुलोम लोम विलोम फ्रेंड्स। उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है, जिसको एक नाक से ऐसे भींचकर ऐसे खोलते हैं, एक से सांस लेते हैं, एक से निकालते हैं, तो उससे भी हमारी बहुत सारी नलियाँ साफ़ हो जाती हैं, और सारी नलियों में खून का संचार बिल्कुल एकदम खुल कर आता है। तो इससे मैं यूँ कह सकती हूँ ब्लड सर्कुलेशन भी लेवल पर रहता है, तो ये भी फ़ायदा है फ्रेंड्स। और तीसरा ये जो योग होता है, सुबह सुबह जब हम ध्यान में बैठते हैं फ्रेंड्स, जब ध्यान में बैठते हैं तो वो भी एक तरह का योग है। ध्यान में बैठते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, या यूँ कहूँ कि हमारे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं रहता। अब चौथा है वो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं यूँ यूँ करके, तो फ्रेंड्स उससे हमारी हड्डियाँ एकदम लचीली हो जाती हैं। जो हमारे अंदर आलस होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब गायब हो जाती हैं। और पांचवा है फ्रेंड्स कि जब हम योगा करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी व्याधियां हैं, दुख हैं, या कोई बीमारियां हैं, पेट संबंधी बीमारियां भी हमारे योग करने से बहुत सारी ख़त्म होती हैं। और फ्रेंड्स जब हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं, तो जब हम ताज़ी हवा लेते हैं ठंडी ठंडी,
तो सुबह की जो ताज़ी हवा होती है हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती ना फ्रेंड्स, तो वो एकदम हमें तरोताज़ा महसूस होता है। और कई जो भारी भरकम लोग होते हैं या यूँ कहूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं, वो जब घूमते हैं सुबह सुबह तो वो अपने शरीर का वज़न झेल नहीं पाते हैं। तो जब वो घूमते हैं तो उनके शरीर में, पैरों में ताकत आती है और हमारे पैर जो हैं वो थोड़ा सा चलने की शक्ति मिलती है सुबह सुबह फ्रेंड्स। और कई लोगों का वज़न ज़्यादा हो जाता है तो ये घुटने हैं ना जो बोलने लग जाते हैं फ्रेंड्स। अगर जब सुबह सुबह हम घूमते हैं तो इन घुटनों में भी थोड़ी तरावट आती है और चलने में थोड़ा अच्छा बेटर फील होता है। और फ्रेंड्स ये पता है आपको, जब सुबह सुबह योग करते हैं तो इससे हमारा शरीर फिट रहता है। और फ्रेंड्स, और जब हम योग करते हैं तो ये हमें ज़्यादा चर्बी नहीं चढ़ने देता, हमें पतला भी रखता है। योग के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जितना कहूँ उतना कम है। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा ही चाहे 10 मिनट योगा करो तो योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, डेली रूटीन में और कहते हैं कि हफ्ते में, सप्ताह में 1 दिन या 2 बार तो हमें ज़रूर उपवास रखना चाहिए या बिल्कुल हल्का खाना खाना चाहिए जैसे कि। और फ्रेंड्स, जब हम हल्का खाना खाते हैं तो हमारे जो पेट में जो पाचन क्रिया होती है तो वो एकदम मतलब उनको रेस्ट मिलता है, तो इससे हमारा शरीर भी थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। और जब हम ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं ना फ्रेंड्स तो हमारे शरीर में चर्बी चढ़ना शुरू हो जाता है और मोटापा तो लाजमी है बनना। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि सप्ताह में जिनको ज़्यादा भूख लगती है, सप्ताह में 2 दिन है तो एक दिन तो आप ज़रूर व्रत रखिए। और जिन्हें मतलब नहीं भूख बर्दाश्त होती, बुजुर्ग लोग हैं, वो सप्ताह में मतलब 2 दिन तो मतलब सुबह सुबह कुछ हल्का खा लीजिए और यार शाम के समय थोड़ा 1-2 रोटी या मतलब जैसे भी हो, वो भी अपने आप को फ्रेश रखिए फ्रेंड्स। इस तरह से आपके जीवन में बीमारियां भी कम बनेगी और आप फ्रेंड्स अच्छे भी रहेंगे। मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आप सब फ्रेंड्स अच्छे से रहें, सही रहें, सलामत रहें। तब तक फ्रेंड्स, मेरे चावल बनते हैं देखिए, और छोले तो बन ही चुके हैं। तब तक फ्रेंड्स आप भी आ जाइए। सो वेलकम टू लंच। तब तक फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, कम ऑन। सो आ जाइए। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं।